हेलो एंड वेलकम बैक। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम 20 नई टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और किसी भी बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टर्म है इंडेक्स। स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में इंडेक्स एक टूल की तरह वर्क करता है जो कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के काम में आता है। जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस में हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स या परसेंटेज होते हैं, बट हम सारे सब्जेक्ट के एक साथ कंसोलिडेट करके हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स ओवरऑल किसी के आए हैं। और अगर हम कुछ सर्टेन टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को अलग रहे, जैसे साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अलग से रखें और बोले सिर्फ साइंस में आपके कितने मार्क्स आए हैं या कितने ओवरऑल परसेंटेज है, तो उसको हम अलग से काउंट कर सकते हैं। वैसे ही इंडेक्स काम करता है। इंडेक्स का मतलब है कि कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स आप लोगे जो किसी सर्टेन तरीके से डिवाइडेड होंगे। मान के चलते हैं जैसे आईटी सेक्टर के आपने कुछ स्टॉक्स ले लिए 4-5, और अब आप देखना चाहते हो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स मिलके कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उस पूरे ओवरऑल इंडेक्स की वैल्यू जिस प्रोपोर्शन में आपने स्टॉक्स को उसमें ऐड किया है, वो परसेंटेज टर्म्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसा आपका वो पूरा बंच ऑफ स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है। आगे आप इसको और बेटर तरीके से समझ जाओगे। तो अगला हमारा टर्म है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। मतलब कि निफ्टी 50 अपने आप में कुछ नहीं है, बस एक बंच ऑफ 50 स्टॉक्स है जिनको हम मॉनिटर करते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को। और ये इंडेक्स जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो उनके यहाँ टॉप कंपनीज लिस्टेड है उसमें से टॉप जो 50 कंपनीज है उसको उन्होंने साथ में कंसोलिडेट करके एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कैसा ओवरऑल निफ्टी वर्क कर रहा है उसकी सिर्फ टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। तो अगला हमारा टर्म है सेंसेक्स। सेंसेक्स भी एक इंडेक्स ही है। जैसे कि निफ्टी 50 हमारा निफ्टी के 50 कंपनीज का था, यानी कि एनएससी की 50 कंपनीज को कंसोलिडेट करके एक इंडेक्स बनाया गया था, वैसे ही सेंसेक्स बीएससी की मतलब यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज को कंसोलिडेट करके उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस दर्शाने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, जो कि हमारे लिए ट्रैक करना ईजी रहता है। बजाय हर एक कंपनी को देखने के कि हर एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, हम एक ओवरऑल व्यू देख सकते हैं सेंसेक्स से कि टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगला हमारा टर्म है बिड। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं और अगर आप उसी में फर्दर उस ऑर्डर में देखना चाहते हैं कि उस ऑर्डर में कितने लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं, लोग उसकी क्या वैल्यू दे रहे हैं, तो उसमें आपको दिखेगा बिड आस्क स्प्रेड होता है। तो बिड आस्क स्प्रेड का मतलब हुआ कि बिड वाला जो उसमें पार्ट है वो लोग कितना देने के लिए रेडी है किसी स्टॉक्स का प्राइस, वो होता है इसका बिड। मतलब बिड प्राइस, बिड मतलब जैसे बिडिंग होती है, बोली लगती है, तो बोली लगने में लोग प्राइस बताते हैं कि हम किसी चीज़ का आइटम का कितना रेट दे पाएंगे, वही दूसरा आदमी उसका और ज़्यादा प्राइस बताता है। इस तरीके से बिडिंग चलती है। तो जब स्टॉक के केस में बिडिंग वर्ड का यूज़ करते हैं तो मतलब कि जनता उस स्टॉक का कितना प्राइस देने को रेडी है, उसको हम बोलते हैं बिड प्राइस। तो और दूसरा होता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस बिड प्राइस का टोटली ऑपोजिट है। जब जिसके पास स्टॉक है वो कितने उसकी डिमांड रख रहा है कि मैं इतने रुपए में ये स्टॉक को बेचूंगा, तो वो कितना आस्क कर रहा है, कितना मांग वो रख रहा है कि मैं इतने रुपए लूंगा इस स्टॉक के बदले, तो वो होता है आस्क प्राइस। ये बिड और आस्क का स्प्रेड आपको जब आप बाय या सेल करोगे तो उसके नीचे ही आपको दिख जाता है कि क्या मार्केट में बिड और आस्क प्राइस चल रहा है। अगला हमारा टर्म है एलटीपी। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पर सबसे लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुई है मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक की। जैसे अगर आप सब्जी मंडी में जाओगे तो लास्ट जो प्राइस आलू का, जिस प्राइस में आलू बिका है और किसी खरीदने वाले ने खरीदा है, तो वो आलू का एलटीपी है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस प्राइस पे सबसे लास्ट आलू बिका है और दूसरे इंसान ने खरीदा है। अगला हमारा वर्ड है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस का मतलब है कि अगर अभी आप मार्केट में आलू लेने जाओगे तो किस रेट में आलू को बेचा या खरीदा जा सकता है, वो उसका करंट मार्केट प्राइस है जो इस मूवमेंट पे होगा। स्टॉक्स के केस में हर सेकंड में करंट मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है और हर सेकंड में लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी चेंज होता रहता है। तो अगला हमारा टर्म है मार्केट ऑर्डर। जब हम स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं तो हम सिंपली अपने ब्रोकर को ये ऑर्डर करते हैं कि वो हमारे लिए स्टॉक्स खरीदे और बेचे, यानी कि खरीद के हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करे और फिर हमारे पोर्टफोलियो से निकाल के बेचे। इसके लिए हम उसको ऑर्डर करते हैं। अब ऑर्डर मेजरली दो टाइप के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपने ब्रोकर को कह दिया कि बस खरीद लो तो वो किसी भी प्राइस पे कोई भी चीज़ खरीद लेगा। ऐसा नहीं है, हमें उसे बताना पड़ता है कि हमें क्या खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और किस तरीके से खरीदना है। अब जो तरीके से खरीदना है उसमें मेजरली दो तरीके हैं। पहला ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, जिसका मतलब है कि हम उसको कह रहे हैं कि अभी ये चीज़ हमें चाहिए, ये मार्केट में जिस भी वैल्यू पर अवेलेबल है उसी वैल्यू पर इसको खरीद लिया जाए। तो इस टाइप के ऑर्डर में वो चीज़ तुरंत बाय हो जाती है और जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा वो उसी प्राइस पे खरीद ली जाएगी, जिस भी प्राइस में कोई बेचने वाला रेडी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के केस में जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं
तो हम अपने ब्रोकर को एक लिमिट सेट कर देते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए बट मैं इसके इससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा। उस केस में हम एक प्राइस सेट कर देते हैं। मान के चलते हैं कि कोई चीज़ है जिसका प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, उसका एलटीपी कह लो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 50 रुपये, और हम नहीं चाहते उस चीज़ को 50 रुपये में खरीदना, हम चाहते हैं वो चीज़ हम 40 रुपये में खरीदें। तो जब उसका प्राइस 40 आएगा वो चीज़ हमें तभी मिले, ऐसे केस में हम उसमें एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 40 रुपीज़ पे। वो ऑर्डर हमें वन टाइम प्लेस करना है, उसके बाद जैसे ही वो चीज़ 40 रुपीज़ पे आती है, हमारा ब्रोकर उसे बाय करके हमारे पोर्टफोलियो में डाल देगा। और दूसरा, जब अगर हम मार्केट ऑर्डर की बात करते, तो मार्केट ऑर्डर में हम प्राइस नहीं सेट करते, हम सिर्फ कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, चाहे वो किस भी रेट पे हो। तो अगर वो 50 रुपये पे अभी वो चीज़ मिल रही है मार्केट में, और उस वक़्त वो चीज़ 52 या 55 में भी अगर मिलती है, तो भी हमारा ब्रोकर उसे खरीद के हमें तुरंत दे देगा, क्योंकि हमने उसमें मार्केट ऑर्डर दिया था कि मार्केट में जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है वो खरीदिए। तो अगला वर्ड है कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस के केस में जो भी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, वो टाइम टू टाइम कोई इवेंट या कोई डिसीजन लेती रहती हैं। तो वो डिसीजंस या इवेंट्स को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। अगर कंपनी कुछ भी डिसाइड करती है तो कंपनी उसे पब्लिक डोमेन में डालती है कि हम ये तय कर रहे हैं और हम ऐसा करने वाले हैं। तो वो जो भी चीज़ करने वाले होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कॉर्पोरेट एक्शंस कहते हैं। और आगे हम समझेंगे कुछ प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है डिविडेंड देना। जब कंपनी डिसाइड करती है कि वो डिविडेंड देगी, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसके शेयर होल्डर्स में बांटेगी। शेयर होल्डर्स मतलब उस वक्त पे जो भी उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता होगा, वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। चाहे वो, अगर हमने वो कंपनी उस वक्त पे होल्ड कर रखी है, तो हम उसके शेयर होल्डर हैं, तो उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें भी दिया जाएगा एज पर आवर शेयर इन दैट कंपनी। प्रॉफिट के उस हिस्से को जो हमें मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अगला कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट। जब कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने स्टॉक्स के नंबर्स को बढ़ाना चाहती है, तो वह स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है। जैसे वर्ड से क्लियर है कि स्टॉक्स के पार्ट्स हो जाते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 स्टॉक हैं और हर एक स्टॉक 10-10 रुपये का है, तो आपके पास टोटल 1000 रुपये के 100 स्टॉक्स हो गए। और जब कंपनी डिसाइड करती है कि वो हर एक स्टॉक को 1/2 कर देगी, तो इसका मतलब है अब आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक हो गए हैं 200, बट हर एक स्टॉक का प्राइस हो गया है 5 रुपये। तो ओवरऑल आपके अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब भी आपके पास 1000 ही रुपए के स्टॉक्स हैं, बस नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ के 100 से 200 हो गए, और पर स्टॉक का प्राइस जो है 5 रुपए हो गया। तो इसको कहते हैं स्प्लिट करना। ये जनरली इस केस में किया जाता है कि नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाए, और स्टॉक का अगर वैल्यू कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस वैल्यू को छोटा करना, ताकि लोगों के लिए ईज़ी हो जाए उसको बाय या सेल करना। अगला होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। ये स्टॉक स्प्लिट का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक स्प्लिट में स्टॉक्स के मल्टीपल हिस्से होते हैं और उसके प्राइसेस भी उन्हीं हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो इस केस में मल्टीपल स्टॉक्स मिलके एक सिंगल स्टॉक बन जाते हैं। जैसे किसी कंपनी के आप पे 100 स्टॉक्स हैं, 100 के 100 स्टॉक 10-10 रुपए के हैं, तो कंपनी ने कहा है कि हर 2 स्टॉक्स को हम एक साथ मर्ज कर देंगे, यानी कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर देंगे। तो अब आपके पास सिर्फ 50 ही स्टॉक बचेंगे, बट हर एक स्टॉक की जो वैल्यू है वो 20-20 रुपए हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू पे आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएँगे और उसी के हिसाब से उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। अगला कॉर्पोरेट एक्शन होता है मर्जर। जब कंपनी डिसाइड करती है कि कोई दूसरी कंपनी है, मान के चलिए जैसे ज़ोमैटो और स्विगी है, तो अगर ज़ोमैटो और स्विगी डिसाइड करेंगे कि हमें मर्ज होना है, तो वो दोनों मिलके एक कंपनी बन जाएगी। जैसे अभी वोडाफ़ोन और आइडिया मर्ज होके वी बन गया है, तो इसी इसी तरीके से होता है मर्जर। जब भी हम सुनते हैं कि कंपनी का मर्जर हो रहा है, मतलब 2 कंपनीज़ मिलके एक सिंगल एंटिटी बन रही है। अगला होता है एक्विजिशन। ये भी मर्जर की तरह होता है, बट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इसमें 2 कंपनी मिलके एक सिंगल एंटिटी तो बनती है, बट उसमें एक कंपनी बड़ी होती है जो कि एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एक छोटी कंपनी को एक बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है, यानी कि उसके सारे शेयर्स को खरीद लेती है। अगला वर्ड है शेयर बायबैक। शेयर बायबैक मतलब जब कंपनी डिसाइड करे कि जो भी उसने शेयर मार्केट में दिए हैं, वो उसमें से कुछ शेयर वापस लेना चाहती है। मार्केट में उसने कब दिए थे? अपने आईपीओ के टाइम पे या फिर अपने एफपीओ के टाइम पे। वैसे होता है बायबैक उसका टोटली ऑपोजिट, कि वो जो शेयर उसने दे दिए हैं मार्केट में, कंपनी चाहती है उन शेयर्स को वापस लेना। जनरली ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कि कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी को लेके, इसलिए वो अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। इसके लिए कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कुछ अमाउंट, कि हम इस प्राइस पे अपने शेयर्स को वापस खरीदेंगे, और जिनकी भी इच्छा होती है शेयर्स को वापस बेचने की, वो अपने शेयर्स को वापस बेच सकते हैं टू द कंपनी। अगला हमारा टर्म है बोनस इशू। बोनस इशू मतलब है कि जैसे बोनस वर्ड से ही पता है कि कंपनी जो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ नए बोनस शेयर्स देती है। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी 10 शेयर हैं और कंपनी डिसाइड करती है कि हर 10 शेयर पे हम 1 शेयर और देंगे, तो आपको भी 1 शेयर और मिल जाएगा। जिस पे 20 शेयर हैं उसको 2 शेयर और मिलेंगे, जिस पे 100 शेयर हैं उसको 10 शेयर और मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं बोनस इशू। जब हम कंपनी कोई भी शेयर को स्प्लिट नहीं कर रही है, बल्कि कुछ नए शेयर्स मार्केट में ला रही है, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को वो फ्री में एज अ गिफ्ट दे रही है। राइट इशू।
राइट इशू भी कुछ कुछ बोनस इशू जैसा है, बट बोनस इशू में आपको फ्री में कुछ नए शेयर्स गिफ्ट किए जाते हैं एज पर आपके शेयर्स जो आपके पास हैं, और उन्हीं को गिफ्ट किए जाते हैं जिन पे ऑलरेडी शेयर्स हैं उस कंपनी के। वैसे ही राइट इशू है, राइट इशू एक ऑफर है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन पे ऑलरेडी शेयर्स हैं, कुछ नए शेयर्स खरीदने का एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो उनको राइट इशू हुआ है, मतलब कि उनको एक अधिकार इशू हुआ है सस्ते में उसको और शेयर्स खरीदने का डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। अगला वर्ड है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है कि जब एक कंपनी सेपरेट कर देती है अपने किसी पार्ट ऑफ बिजनेस को एक नई कंपनी बनाने में। जैसे कि नेस्ले कंपनी है, उसका एक बिजनेस है मैगी बनाना, तो अगर मैगी को एक अलग बिजनेस बना देती है तो उसको हम स्पिन ऑफ बोलते हैं। यानी कि बड़ी कंपनी ने कोई अपने किसी एक पार्ट का या फिर किसी अपनी छोटे कंपनी या किसी प्रोडक्ट को जो वो ओन करते थे उसको एक अलग कंपनी बना दिया है। तो अगला वर्ड है स्टॉक डिविडेंड। ये कुछ कुछ डिविडेंड जैसा ही है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के केस में उस प्रॉफिट का कुछ मोनेटरी हिस्सा यानी कि पैसे के रूप में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी बांट देती है। बट स्टॉक डिविडेंड के केस में वो पैसे के बजाय उन्हें स्टॉक्स ही देती है जो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ये कंपनी के ऊपर है डिसाइड करना कि वो स्टॉक डिविडेंड देना चाहती है या फिर मॉनेटरी टर्म्स में डिविडेंड देना चाहती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।